Our next topic is magnetic effect of electric current. Can you recall what you studied about magnets in class 6th? You know that magnets can attract certain substances such as iron. आपको क्लास 6 में आपने पढ़ा है कि जो मैग्नेट्स हैं जैसे आयरन जैसे सब्सटेंस हैं इनको ये अट्रैक्ट करते हैं. सो फार यू हैव स्टडीड अबाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म सेपरेटली. अभी तक आपने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट्स के इफेक्ट्स को अलग अलग पढ़ा है. हाउ एवर डिड यू नो द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर क्लोजली रिलेटेड. पर क्या आपको पता है कि ये क्लोजली रिलेटेड हैं एक दूसरे के. एक एक्टिविटी है टू सी द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पासिंग थ्रू ए वायर. एक वायर से करंट पास होगा तो क्या मैग्नेटिक इफेक्ट होगा. इस एक्सपेरिमेंट में है, एक्टिविटी में इसमें है कि एक वायर को सेल के साथ अटैच किया गया है और एक मैग्नेटिक कंपास हम इसके पास लाते हैं. वैसे आपको पता होगा मैग्नेटिक कंपास जो है नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ वो डायरेक्शन देता है. पर जब इसको करंट कैरिंग वायर के पास लेके हम जाएंगे तो ये डिफ्लेक्शन करने लग जाएगा. इसका मतलब है जो करंट कैरिंग वायर है ये एज ए मैग्नेट बिहेव करती है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट. आपने अभी एक्टिविटी में देखा है करंट कैरिंग वायर जो है ये मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, इसीलिए जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट करने लग जाती है. एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ ए डिवाइस दैट एक्ट्स लाइक ए मैग्नेट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट. जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये एक ऐसा डिवाइस है जब इसमें से करंट पास कराया जाता है तो ऐसे मैग्नेट बिहेव करने लग जाता है ये. इट लॉसेज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑफ. और जब करंट को स्विच ऑफ किया जाता है तो ये इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं. इन द प्लेस ऑफ ए सिंगल लूप ऑफ इलेक्ट्रिक वायर एज इन अबव एक्टिविटी वी कैन इंक्रीज द मैग्नेटिक इफेक्ट बाय मेकिंग मैनी टर्न्स ऑफ द वायर. अगर हम एक ही टर्न करें कोयल की तो जो मैग्नेटिक फील्ड है जो कम होगी, पर जब हम टर्न्स ज़्यादा बढ़ा दें तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने लग जाएगी. We could further increase by wrapping the wire around a piece of magnetic material like soft iron. ये फील्ड और भी बढ़ जाएगी जब हम सॉफ्ट आयरन के अराउंड रैपिंग करते हैं वायर की. Generally, the electromagnets that are used commercially have a long insulated wire wound tightly many times around a cylindrical core. एक सिलेंड्रिकल कोर, सिलेंड्रिकल शेप जो मेटल होता है उसके अराउंड वायर बांधी होती है, वो एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट हम कमर्शियल तौर पे यूज़ करते हैं. ए पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन इन द कोर इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट. जो पीस होगा सॉफ्ट आयरन का इसके बीच में वो इसकी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा बढ़ा देगा. नेक्स्ट एक एक्टिविटी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाना है. बड़ी सिंपल सी एक्टिविटी है. एक आयरन नेल के साथ तार को अटैच कर देना है और उस तार को सेल के साथ अटैच कर देना है, तब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा और ये आयरन जो सेफ्टी पिन है इसको अट्रैक्ट करने लग जाएगा. द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर अराउंड द कॉइल. जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रोमैग्नेट की वो डिपेंड करती है कि कितनी नंबर ऑफ टर्न्स हमने डाली हैं. अगर ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगी तो फील्ड भी ज़्यादा होगी, मतलब वो ज़्यादा भारी चीज़ को भी अट्रैक्ट कर सकता है. एंड द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट. और जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही उसकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा वो. द आयरन नेल अट्रैक्ट्स मोर नंबर ऑफ सेफ्टी पिन्स व्हेन रैप्ड विद ए कोर विद मोर नंबर ऑफ टर्न्स. फिर वही चीज़ आ गई, अगर आयरन नेल लें हम और उसके अराउंड नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें तो वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएगा. व्हाट विल हैपन इफ़ द करंट पासिंग थ्रू कोयल इज स्विच्ड ऑफ. तब क्या होगा जब करंट ऑफ कर दें तो द आयरन पीस विल लॉस इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट. तब जो आयरन पीस होगा वो अपना मैग्नेटिक इफेक्ट खो देगा. दैट इज़ इट विल स्टॉप बिहेविंग लाइक ए मैग्नेट एंड दस विल नॉट अट्रैक्ट द सेफ्टी पिन. और तब ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा और ये फिर सेफ्टी पिन को भी अट्रैक्ट नहीं करेगा. नेक्स्ट एक्टिविटी है टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ ए इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑफ. ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया था तो आयरन फ्लिंक्स को वो अट्रैक्ट कर लेगा. जब बैटरी हम हटा देंगे तब आयरन फ्लिंक्स जो होंगी फिर नीचे चली जाएंगी. तो इससे पता लगता है जब करंट स्विच ऑफ कर दें तो वो सिंपल आयरन की तरह बिहेव करेगा, नॉट लाइक ए मैग्नेट. नेक्स्ट है यूसेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट. के इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ कहाँ कहाँ पे होते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैव ए वाइड रेंज ऑफ यूसेज इन ऑल सोर्ट्स ऑफ डिवाइसेस. हर एक तरह के डिवाइसेस में काफ़ी तौर पे
इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ होते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम डिवाइसेस फ्रॉम एवरीडे लाइफ वेयर यू यूज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स? आपको पता है आपकी लाइफ में कौन कौन सी चीज़ों में इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन क्रेन्स टू पिक अप कार्स इन स्क्रैप यार्ड्स। जो स्क्रैप में कार पड़े होंगी वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से बाहर निकाल सकते हैं। क्रेन में लगे होते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेट। एंड आल्सो टू सेपरेट आयरन फ्रॉम गार्बेज डंप। गार्बेज में से हम आयरन को भी अलग कर सकते हैं इसकी हेल्प से। दे आर आल्सो यूज्ड इन लाउड स्पीकर, टेलीफोन्स एंड इन इलेक्ट्रिक मोटर्स, इन इलेक्ट्रिक फैंस, वॉशिंग मशीन्स। इन सभी चीज़ों में इलेक्ट्रोमैग्नेट लगे होते हैं। और इलेक्ट्रिक बेल में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हैं ये लगे होते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक बेल। व्हाट डू यू डू व्हेन यू टच योर फ्रेंड्स हाउस टू लेट हिम नो यू आर एट द डोर? आप क्या टच करते हो जब आप अपने फ्रेंड के डोर पे हो? तो यू रिंग द डोर बेल, आप डोर बेल बजाते हो। डू यू नो व्हाट मेक्स द डोर बेल? क्या पता है आपको डोर बेल कैसे बनती है? एन इलेक्ट्रिक बेल हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट दैट पुल्स ए स्ट्रिप ऑफ थिन आयरन विच मेक्स द हैमर हिट द गॉन्ग टू रिंग द बेल। इलेक्ट्रिक बेल जो होती है उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होता है जो आयरन की स्ट्रिप को अपनी तरफ खींचता है, और जो फिर स्ट्रिप होती है वो हैमर जो है वो गॉन्ग पे हिट करता है। स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन दी हुई है। स्टेप फर्स्ट है व्हेन यू पुश द स्विच ऑफ द बेल द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये देख लो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जब स्विच प्रेस करते हो तो इसमें करंट आ जाता है। स्टेप सेकंड, द इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट द सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये सॉफ्ट आयरन की स्ट्रिप को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, मेक्स इट रिंग, और इसको रिंग करने के लिए मजबूर करेगी। व्हेन द सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप गेट्स अटैच टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट इट नो लॉन्गर टचेज द स्क्रू एंड हेंस द सर्किट इज ब्रोकन। जब सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप अट्रैक्ट हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ तो ये टच नहीं करेगी स्क्रू को और सर्किट फिर ब्रोक हो जाएगा। दिस टर्न्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इट कैन नॉट लॉन्गर अट्रैक्ट द सॉफ्ट आयरन कोर। और फिर जो है ये कनेक्शन टूट जाएगा और दोबारा बेल नहीं बजेगी, ये अट्रैक्ट दोबारा नहीं करेगा। नेक्स्ट स्टेप 3 है द सॉफ्ट आयरन स्ट्रिप रिटर्न्स टू द इट्स इनिशियल पोजीशन। जो सॉफ्ट आयरन कोर होगी वे फिर अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगी, टचिंग दी स्क्रू को टच करेगी। दिस रिजल्ट्स इन द सर्किट बीइंग कंप्लीट एंड करंट फ्लोस अगेन। और इससे जो करंट है ये फिर से फ्लो करने लग जाएगा।